गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का। ये आज दूसरा भाग पढ़ेंगे और उस भाग में पढ़ेंगे कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक यानी 1857 की क्रांति के समय किस रियासत का शासक कौन था, उसके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहले अपन कोटा के बारे में जानेंगे कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का शासक था वो राम सिंह सेकंड था। याद रखना, कोटा और जयपुर रियासत का दोनों का जो शासक था राम सिंह सेकंड, यानी व्यक्ति अलग थे, नाम एक था। कोटा का राम सिंह सेकंड और जयपुर रियासत का शासक था वो भी राम सिंह सेकंड। आपको याद रखना है, कोटा रियासत और जयपुर रियासत के जो दोनों शासक थे वो व्यक्ति अलग थे बट नाम एक था। उसके बाद अपन जानेंगे जोधपुर रियासत की तरफ से। जो जोधपुर रियासत का जो शासक था 1857 की क्रांति के समय, तो वो तखत सिंह था। जोधपुर रियासत का शासक तखत सिंह था। उसके बाद भरतपुर रियासत का जो शासक था वो भरतपुर रियासत के शासक का नाम था जसवंत सिंह। और उसके बाद उदयपुर रियासत का जो शासक था उस शासक का नाम था स्वरूप सिंह। और उसके बाद सिरोही रियासत का जो शासक था उस शासक का नाम था शिव सिंह। याद रखना, ये जो अंग्रेज़ों से जो संधि हुई थी सिरोही रियासत से 1823 में, उस समय भी सिरोही का जो शासक था वो शिव सिंह भी था। और 1857 की क्रांति के समय जो सिरोही रियासत का जो शासक था वो भी शिव सिंह था। उसके बाद धौलपुर रियासत का जो शासक था वो भगवंत सिंह था। उसके बाद बीकानेर रियासत का जो शासक था वह सरदार सिंह था। उसके बाद करौली रियासत का जो शासक था वह मदन पाल था। और उसके बाद टोंक रियासत का जो सुल्तान था, क्योंकि टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, जो टोंक रियासत का जो शासक था उस समय नवाब वजीरुद्दौला था। और उसके बाद बूंदी रियासत की जो शासक था वो राम सिंह था। याद रखना, ये राम सिंह जयपुर रियासत का भी था, ये राम सिंह कोटा रियासत का था और ये राम सिंह बूंदी रियासत का था। यानी 1857 की क्रांति के समय ये तीनों राम सिंह थे, ये तीनों जगह शासक थे। उसके बाद अलवर रियासत का जो शासक था वो विनय सिंह था। उसके बाद जैसलमेर रियासत का जो शासक था वो रणजीत सिंह था। उसके बाद जो झालावाड़ रियासत की तरफ से जो शासक था 1857 की क्रांति के समय वे पृथ्वी सिंह था। उसके बाद प्रतापगढ़ रियासत का जो शासक था वह दलपत सिंह था, यानी प्रतापगढ़ दलपत सिंह। यानी ये थोड़ा बहुत अपने दलपत प्रताप, इसमें पे भी आ रहा और इसमें भी पे भी आ रहा, इसमें थोड़ा जोड़ सकते हैं। यानी दलपत सिंह प्रतापगढ़ का जो शासक था वह दलपत सिंह था। उसके बाद जो बांसवाड़ा रियासत की तरफ से जो शासक था वह लक्ष्मण सिंह था। और उसके बाद जो डूंगरपुर रियासत की तरफ से जो शासक था 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का जो शासक था उसका नाम था उदय सिंह। इसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे। इस पॉइंट में आगे क्या है उसके बारे में अपन जानेंगे। 1857 की क्रांति के दौरान रोटी व खिलता हुआ कमल के द्वारा पूरे भारत में क्रांति का संदेश दिया गया। यानी पूरे भारत में क्रांति का संदेश दिया गया या संदेश भेजा गया। यानी 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था उस प्रतीक को रोटी व खिलता हुआ कमल को माना गया। उसके बाद इस पॉइंट को देखेंगे कि रोटी का अर्थ था सभी भारतीय अपनी रोटी मिल बांट कर खाएंगे। यानी रोटी का अर्थ था कि जो प्रत्येक भारत के जो नागरिक है वो नागरिक रोटी को मिल बांट के खाएंगे। उसके बाद जो खिलते हुए कमल का जो अर्थ था, भारत को कमल के समान खिलता हुआ देखना चाहते। यानी रोटी का अर्थ था सब जो भारत के तमाम नागरिक है उस नागरिकों को, भारत के जो जनता है वो सभी मिल बांट के रोटी खाएंगे और भारत एक देश को कमल के समान खिलता हुआ देखना चाहते थे। उसके बाद साथियों अपन जानेंगे कि जो राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था, उस कारण के बारे में
अपन जानेंगे। उसके जो पहला कारण था, उस कारण के बारे में अपन जानेंगे। कंपनी का राज्यों की आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। जब 1817 और 1818 में जो ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश कंपनी ने राजस्थान की रियासतों से जो संधियाँ की थी, उस संधियों में इन्होंने वादा किया था कि हम राज्यों के जो आंतरिक मामलों में, उसमें आंतरिक मामलों में हम कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये रूल्स फॉलो नहीं किया और इन रूल्स के विरुद्ध राज्यों के रियासतों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। उस हस्तक्षेप के बारे में अपन इस पहले पॉइंट को जानेंगे कि डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह के स्थान पर दलपत सिंह प्रतापगढ़ को शासक बनाना। यानी जो 1857 की क्रांति के समय आपको पता है कि जो प्रतापगढ़ का जो शासक था दलपत सिंह, यानी दलपत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय जो प्रतापगढ़ का जो शासक था वह दलपत सिंह था। यानी डूंगरपुर का जो शासक जसवंत सिंह था, उस जसवंत सिंह को हटाकर उसके स्थान पर प्रतापगढ़ के शासक को प्रतापगढ़ के शासक को डूंगरपुर की गद्दी पर बैठाना, ये तो सरासर गलत है ना। क्योंकि दूसरी रियासत के शासक को लाकर बैठाना, क्या वहाँ की जनता, वहाँ के जो शासक है, वो शासक के जो परिवार है वो मान्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये अंग्रेज़ों ने डूंगरपुर रियासत में आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया था। उसके बाद अपन इस सेकंड पॉइंट को पढ़ेंगे। 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार करना। यानी 1839 में अंग्रेज़ों ने जोधपुर का जो किला मेहरानगढ़ था, उस मेहरानगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। ये भी एक राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप किया था। उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। यह मांग रोल नहीं है, या मांग रोल है। ये मांग रोल 12 में मांगरोल के युद्ध में कोटा के महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता देना। यानी कोटा जो मांगरोल का युद्ध हुआ था, उस मांगरोल के युद्ध में जो कोटा का शासक किशोर सिंह था, कैसे किशोर सिंह, जो कोटा का शासक किशोर सिंह था, उस किशोर सिंह के विरुद्ध जो कोटा का जो दीवान था जालिम सिंह की सहायता देना। ये भी एक आंतरिक मामलों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया था। और उसके बाद हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंग्रेज़ों ने जयपुर की जो राजमाता भटियाणी जी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, जिस पर जयपुर के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लिक की हत्या कर दी। यानी अंग्रेज़ों ने जयपुर की राजमाता थी भटियाणी को, जो उसके अधिकार थे, उस अधिकार से हटाने का प्रयास किया, जिस पर जयपुर की जो रियासत की जो जनता थी, जनता ने एक विद्रोह किया और गुस्से में जनता ने जो जयपुर का जो कप्तान था, कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी गई थी। ये जो तमाम कहानियाँ थी, ये कहानियाँ सिर्फ आंतरिक शासन में जब अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप किया था उसकी वजह से। उसके बाद जो 1857 का विद्रोह का जो सेकंड कारण था, उस सेकंड कारण के बारे में अपन जानेंगे। उसके बारे में अपन ये पहला पॉइंट पढ़ेंगे। जब 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर उसे दो भागों में बांट दिया। यानी अंग्रेज़ों ने एक तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, एक उत्तराधिकार प्रश्न पर भी असंतोष व्यक्त किया। अंग्रेज़ों ने कहा था कि हम आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके उत्तराधिकार संघर्ष में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों ने किया। उसके बावजूद अंग्रेज़ों ने 1826 में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर उसे दो भागों में बांट दिया गया था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की। यानी 1826 में अलवर को भी दो भागों में बांट दिया अंग्रेज़ों ने, दो भागों में बांटा गया। उसके बाद जो 1826 में भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग था, उस दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन कर दिया गया था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ते हैं कि 1844 में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी
के कारण राज्य पर अंग्रेज़ों ने नियंत्रण कर लिया। यानी अंग्रेज़ों ने जब बांसवाड़ा का जो शासक लक्ष्मण सिंह उस समय नाबालिग था, तो अंग्रेज़ों ने कहा लक्ष्मण सिंह नाबालिग है, इसकी वजह से राज्य पर जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा, अंग्रेज़ों का होगा। उसके बाद इस पॉइंट को अपन पढ़ेंगे कि करौली राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया। यानी 1852 ईस्वी में करौली राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया, क्योंकि करौली का जो शासक था उस शासक की कोई संतान नहीं थी। वो उस संतान न होने की वजह से शासक किसी व्यक्ति या किसी बच्चे को गोद ले सकता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि ये गोद निषेध प्रणाली है, इसलिए जो करौली रियासत है उस रियासत को अंग्रेज राज्य में मिलाने का प्रयास किया था। जब अंग्रेजी राज्य में मिलाने का प्रयास किया तब इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी ने स्वीकृति नहीं दी। ये 1852 की बात है जो मैंने ऊपर बताई गई थी आपको। उसके बाद अपन इस तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। इस तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं कि कंपनी का सामाजिक ढांचे में हस्तक्षेप। यानी अंग्रेज़ों ने जो राजस्थान की तमाम रियासतों में सामाजिक जो परंपरा थी, सामाजिक सांस्कृतिक जो कल्चर था, उस कल्चर में भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उस प्रयास करने के बारे में क्या क्या था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सामाजिक सुधार के नाम पर कई प्रचलित परंपराएं और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। यानी अंग्रेज़ों ने जो राजपूताना की जो रियासतें थी उस रियासतों में जो प्रचलित परंपराएं और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। ये काम अंग्रेज़ों ने बड़ा अच्छा किया था। पहला तो कन्यावध, और दूसरा दास प्रथा, और तीसरा सती प्रथा। यानी जो ये कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, परंपराएं हैं, ये अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ों ने वाकई में इसके बारे में कानून भी बनाया था। उसके बाद अपन ये चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, ये है धार्मिक कारण। यानी अंग्रेज़ों ने धार्मिक रियासतों में जो धार्मिक परंपराएं थी उस परंपराओं में भी अंग्रेज़ों ने अपना हस्तक्षेप किया था। इसलिए इस पॉइंट को अपन पढ़ेंगे। ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में ये अफवाह फैल गई कि अंग्रेज हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहते। यानी जो अजमेर मेरवाड़ा ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र अंग्रेज़ों को मराठाओं से प्राप्त हुआ था। जब लॉर्ड लेक ने लशवाड़ी का युद्ध से माजदी सिंधिया को हराया तो ये एक प्रकार से मराठाओं से संधि हुई थी। उस संधि की वजह से ये जो अजमेर इलाका था, अजमेर मेरवाड़ा था, जो ये 1818 में अंग्रेज़ों को अजमेर प्राप्त हो गया। तो अजमेर मेरवाड़ा में ये भावना फैल गई कि अंग्रेज़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि चर्बी युक्त कारतूसों की अफवाह ने भी धार्मिक असंतोष को बढ़ावा दिया। यानी चर्बी युक्त जो कारतूस थे उस कारतूसों में गाय का मांस और चूअर की चर्बी लगती थी, तो जिसमें हिंदू और मुस्लिमों का जो आपसी धार्मिक जो असंतोष था उस असंतोष को बढ़ावा दिया। उसके बाद अपन इस पांचवें पॉइंट को पढ़ेंगे। राजस्थान के कवियों और साहित्यकारों का योगदान। यानी जब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय जो राजस्थान के जो तमाम कवि थे, राजस्थान के जो साहित्यकार थे, उन साहित्यकारों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें जो कौन कौन से कवि या साहित्यकार थे उसके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानेंगे, जिसका नाम है कवि बांकीदास, राधोदास, शांदु गांगजी, सूर्यमल मिश्रण। ये मिश्रण नहीं है, या सूर्यमल मिश्रण होगा। सूर्यमल मिश्रण,
ने ब्रिटिश समर्थक शासकों की निंदा की और जनता में जागृति फैलाई। ये जो तमाम कवि थे, इन तमाम कवियों ने जब किसी शासक ने अंग्रेज़ों का साथ दिया तो उन शासकों की निंदा की, और जब किसी शासक ने अंग्रेज़ों का साथ ना देकर जनता का साथ दिया, राज्य में अंग्रेज़ों को प्रवेश नहीं दिया, तो उन शासकों की वाकई में इन्होंने प्रशंसा भी की थी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रियासती पॉलिटिकल एजेंट, यानी 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे, किस रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था, उसके बारे में अपन ये थोड़ा बहुत जानेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर जो राजस्थान की जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसके बारे में अपन एक ऐसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। इसके लिए आप थोड़ा बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 1857 की क्रांति के समय जब किस रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, उसके बारे में अपन जानेंगे। और इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आप मुझे पूरा भरोसा है कि ये चीज़ें आपको याद रहेगी। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर शॉवर्स, यानी उदयपुर में शॉवर्स की झीलें है। याद रखना कि जो मेवाड़ रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर शॉवर्स, यानी उदयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो शॉवर्स था, यानी उदयपुर में शॉवर्स की झीलें, उदयपुर में शॉवर्स की झीलें। उसके बाद मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉक मोशन, यानी माँ से मारवाड़, माँ से मॉक और माँ से मेसन, यानी मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉक मेसन था। उदयपुर का मेजर शॉवर्स, यानी मेवाड़ रियासत का, मेवाड़ में एक झीलें, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, यानी उदयपुर में शॉवर्स की झीलें अधिक मात्रा में। तो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेजर शॉवर्स। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मॉक मोशन, यानी मैं से मारवाड़, माँ से मॉक और माँ से मेसन। उसके बाद जो जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कर्नल एडन। जयपुर एक उड़ता रहता है। जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था उस एजेंट का नाम था कर्नल एडन। उसके बाद कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, यानी कोटा में 1857 की क्रांति एक सुनियोजित हुई थी। कोटा में एक तरीके से हुई थी, यानी 6 महीने कोटा में क्रांतिकारियों का शासन रहा। उस समय कोटा का जो 57 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड था, उसको बंदी बना दिया। यानी राम सिंह सेकंड की जो 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड के जो आंखों पर बटन लग गए, यानी कोटा पर बटन लग गए। कोटा पर जो शासक था उसका शासक का नाम था रियासत पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम था मेजर बटन, यानी कोटा पर बटन लग गए। उसके बाद भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। उसके बाद सुरुई का जो पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। सुरुई में आपको पता है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, गुरु शिखर है। तो जब 1857 की क्रांति थी तब क्रांतिकारियों ने जो पॉलिटिकल एजेंट था उस पॉलिटिकल एजेंट को पहाड़ी से ऐसे किसी नीचे गड्ढे में डाला जिसमें जेडी एक बहुत बड़े हॉल में आकर गिर गई, जिसका नाम रखा गया जेडी हॉल। इसके बाद अंग्रेज़ों ने राज्य के आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया था, यानी अंग्रेज़ों ने राज्य के सामाजिक मामलों में, धार्मिक मामलों में, आंतरिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप किया। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने राज्य के आंतरिक जो आर्थिक मामले थे उसमें भी अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, जिसके लिए अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे। ये कलर अच्छा नहीं है तो इसको चेंज कर देते हैं, चलो ये कर देते हैं। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सेना गठित की। यार लाइट चली गई। यानी ब्रिटिश कंपनी ने राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सेना गठित की। जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने
कहा कि हम राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और उसके लिए हमें एक सेना की आवश्यकता पड़ती है और हम एक सेना गठित करेंगे। इन सेनाओं का जो पूरा जो खर्च था, व्यय था, वो राज्यों से ही वसूला जाने लगा। यानी ब्रिटिश कंपनी ने जो जितनी भी सेनाएं बनाई थी, उन सेनाओं का जो खर्चा भत्ता था वो राज्यों से वसूलते थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने कौन सी सैनिक छावनियाँ बनाई थी और कौन कौन सी सेना गठित की और कौन सी सेना कब गठित की, उसके बारे में अपन इस पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। बटालियन मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना ब्यावर में हुई थी और इसकी स्थापना 1822 में हुई थी। ये अक्सर पूछ लिया जाता कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ है, तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय वो ब्यावर में है और जो इसकी स्थापना की है 1822 में। और उसके बाद शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है, जो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है और इसकी जो स्थापना की है 1935 में की है। याद रखना, 1935 में शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में है और जो इसकी स्थापना की 1935 में। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय था वो एरिनपुर पाली में था और इसकी स्थापना 1835 में की। सॉरी, ये शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय 1935 नहीं है, 1835 से याद रखना। सॉरी, जो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय ये 1935 नहीं है, 1835। जो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय झुंझुनू में है और इसकी स्थापना 1835 में की। और जोधपुर लीजियन की भी स्थापना 1835 एरिनपुरा में की। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में अपन देखेंगे। चौथा पॉइंट है मेवाड़ भील कोर 1841 खेरवाड़ा, यानी MBC मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना की वो 1841 में खेरवाड़ा में की थी। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियाँ थी उसके बारे में जानेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन छावनियों में लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। देखो कि एक 30 अंग्रेज व्यक्तियों ने 5000 भारतीय सैनिकों को अपने कंट्रोल में रखा था। और यानी 1857 की क्रांति थी, उस समय राजस्थान में 30 ही अंग्रेज अधिकारी थे और दूसरे थे जो लगभग 5000 भारतीय सैनिक थे। 1857 में के समय जब अंग्रेज़ों ने जो सैनिक छावनियाँ बनाई थी राजपूताना में, उस सैनिक छावनी कहाँ थी और उसका जो मुख्यालय कहाँ था और उस रेजिमेंट का क्या नाम था। इसके लिए अपन इस पहले पॉइंट को पढ़ते। नसीराबाद, जो नसीराबाद अजमेर में था और जो इसमें जो सैनिक छावनी थी, नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में थी और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यानी आपको पता है कि जब नसीराबाद में जो ये क्रांति का जो उद्भव हुआ था राजस्थान में, नसीराबाद में हुआ था, जिसमें 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इसका अहम योगदान था। उसके बाद सेकंड है नीमच छावनी। नीमच छावनी थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में वर्तमान में, जहाँ मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी। उसके बाद जो तीसरी सैनिक छावनी थी वो एरिनपुरा थी। जो एरिनपुरा सॉरी, वहाँ मैंने पाली बताया था, एरिनपुरा छावनी थी वो सुरोई में थी और यहाँ पर जो सैनिक जो रेजिमेंट थी वो जोधपुर लीजियन थी। उसके बाद चौथी जो सैनिक छावनी थी देवली, जो देवली टोंक में थी और इस जहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो कोटा कंटीजेंट थी। और उसके बाद जो पांचवी सैनिक छावनी थी वह थी ब्यावर में स्थापित थी। ब्यावर वर्तमान में जो अजमेर में, और ब्यावर जिला भी बन चुका है, ब्यावर अजमेर, जहाँ मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। और छठी जो सैनिक छावनी थी जो खेरवाड़ा थी, जो खेरवाड़ा उदयपुर में इसका मुख्यालय था और जहाँ पर रेजिमेंट थी वो भील रेजिमेंट थी। और इसमें इन 6 सैनिक छावनियों में से जो 1857 की क्रांति में 4 सैनिक छावनियों में भाग लिया था और जिसमें ये जो ब्यावर और खेरवाड़ा
नामक दो एकमात्र ऐसी सैनिक छावनी थी जिसमें 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक है ब्यावर, एक है खेरवाड़ा। जिसकी शादी होती है वो कभी युद्ध में भाग नहीं लेता है। आप याद रखना कि जिसका ब्याह होता है ना, वो कभी युद्ध में भाग नहीं लेता। इसलिए 1857 की जो क्रांति के समय जो ये ब्यावर अजमेर जो रेजिमेंट थी, इन्होंने मेरवाड़ा रेजिमेंट थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ऐसे भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी थी। तो अगर सैनिक छावनी पूछे तो आपको ब्यावर और मुख्यालय अजमेर, और इसकी जो रेजिमेंट पूछे तो मेरवाड़ा रेजिमेंट। उसके बाद जो खेरवाड़ा रेजिमेंट थी, यानी खेरवाड़ा सैनिक छावनी थी, इन्होंने भी 1857 की क्रांति के समय भाग नहीं लिया, क्योंकि जिसकी शादी होती है वो युद्ध में कभी भाग नहीं लेता है, और जिसको खांसी आती है वो भी युद्ध में कभी भाग नहीं लेता है। यानी जिसको बुखार खांसी आती है वो कोई किसी तामझाम में भाग नहीं लेता। यानी जिसकी शादी और जिसको खांसी आती है वो युद्ध में भाग नहीं लेता। ये दोनों आप ऐसे सोच के याद रखना। उसके बाद हम इस पॉइंट को देखेंगे। 19 मई 1857 को AGG लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था राजस्थान में, उसमें उस समय जो राजस्थान का जो पॉलिटिकल एजेंट था, यानी AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल था राजस्थान। 1857 की क्रांति में जो राजस्थान का AGG था वो लॉरेंस था। उस लॉरेंस को जब 57 की क्रांति जो भारत में सबसे पहले मेरठ में हुई थी, इसकी सूचना माउंट आबू, यानी मई के समय बहुत गर्मी होती है और अंग्रेज गर्मी के समय माउंट आबू रहते थे। उस समय AGG लॉरेंस माउंट आबू में था। उसके बाद अपन इस पॉइंट को पढ़ते। AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल ने राजपूताना के सभी शासकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। यानी जब 1857 की क्रांति मेरठ में भड़की, तो जब लॉरेंस को पता चला तो उसने राजपूताना के तमाम शासकों को अपनी रियासत में शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके बाद अपन आगे की क्लास अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है, ये वीडियो में आपको कुछ सीखने समझने या थोड़ा बहुत भी आपको अगर ज्ञान मिला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो की जो ये PDF है, अगर ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल GR क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस वीडियो की लिंक मिलेगी। और ये जो पूरी PDF है 57 की क्रांति, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं लिंक भी डालूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना और इस वीडियो को शेयर भी करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।